आज का दिन बेहद शुभ है। घर में पूजा की तैयारियां चल रही हैं। शिव और पार्वती के विवाह का पावन अवसर है। चारों तरफ फूलों की खुशबू, मंत्रों की गूंज और खुशियों का माहौल है। घर के बड़े अपने हाथों से बच्चों के माथे पर टीका लगा रहे हैं। कहा जाता है कि इस दिन अगर बड़े अपने हाथ से आशीर्वाद दें तो जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। मम्मा प्यार से समझाती हैं कि जो हमें भगवान से जोड़े रखता है उसका सम्मान करना चाहिए। उनके चरण छूना सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि आशीर्वाद लेने का तरीका है। जैसे आपने मेरी कलाई पर रक्षा का धागा बांधा, वैसे ही मैंने आपके पैर छूकर आपका सम्मान किया। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन इस खुशी के बीच एक अनकही बेचैनी भी छुपी है। क्योंकि आज सिर्फ पूजा नहीं हो रही, आज किस्मत भी करवट लेने वाली है। मन्नत सबको ध्यान से देख रही है। उसके मन में एक तूफान चल रहा है। अचानक उसकी नज़र ऐश्वर्या राय सिंह पर पड़ती है। वो चेहरा शांत है, मासूम है, लेकिन मन्नत की नज़रें सिर्फ चेहरा नहीं देख रहीं। उसे याद आती है एक बात, चेहरा अक्सर धोखा देता है, लेकिन आंखें आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। इंसान की असलियत उसकी आंखों में छुपी होती है, और उन्हीं आंखों में मन्नत को दिखता है एक अक्स, एक ऐसा सच जो सब कुछ बदल सकता है। वो अक्स है ऐश्वर्या राय सिंह का। वही नजरें, वही ठंडापन, वही छुपा हुआ राज। मन्नत का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। क्या ये वही है? क्या इतनी बड़ी सच्चाई उसके सामने खड़ी है? अब तक जिसे सब आरजू समझ रहे थे, क्या वो असल में ऐश्वर्या राय सिंह है? अगर ये सच है तो फिर इतने सालों से जो कहानी चली आ रही थी वो सब झूठ था। मन्नत के मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा होता है। वो खुद से वादा करती है, अब सच दुनिया के सामने आएगा। वो सिर्फ शक करके नहीं रुकेगी, वो सबूत ढूंढेगी। वो उस असली चेहरे को बेनकाब करेगी जो मासूमियत का नकाब पहनकर सबको धोखा दे रहा है। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक दृढ़ निश्चय है। आज शिव पार्वती के विवाह का दिन है। कहते हैं इस दिन सच और प्रेम की जीत होती है। शायद इसीलिए किस्मत ने आज ही मन्नत को ये सच्चाई दिखा दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा है। विक्रांत ने उसके सामने एक शर्त रखी है, ऐसी शर्त जो उसकी जिंदगी का रुख बदल सकती है। मन्नत ने वो शर्त मान ली है, लेकिन क्या उसे पता है कि इस शर्त के पीछे भी है गहरा खेल छुपा है? दूसरी तरफ विक्रांत को भी एक ऐसा सबूत मिलता है जो मन्नत के खिलाफ जाता है। अब सवाल ये है, सच किसके साथ है और झूठ किसके हाथ में? आज की पूजा के बीच जहां सब भगवान से खुशियों की दुआ मांग रहे हैं, वहीं एक तूफान चुपचाप जन्म ले चुका है। मन्नत ने ठान लिया है कि वो ऐश्वर्या राय सिंह का असली चेहरा सबके सामने ला कर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे अपने रिश्ते दांव पर लगाने पड़े, चाहे उसे अकेले ही लड़ना पड़े, क्योंकि अब बात सिर्फ शक की नहीं, सच की है। पूजा खत्म हो चुकी है, लेकिन मन्नत के मन में उठ रहा तूफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा। घंटियों की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही है, जैसे कोई उसे बार बार याद दिला रहा हो कि आज का दिन सिर्फ शुभ नहीं, निर्णायक भी है। वो बार बार ऐश्वर्या राय सिंह की आंखों को याद कर रही है। वही नजर, वही ठहराव, वही रहस्यमयी मुस्कान। क्या ये सिर्फ उसका वहम है, या सच में कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है? उधर विक्रांत भी परेशान है। उसके हाथ एक ऐसा सबूत लगा है जिसने उसकी सोच हिला दी है। एक पुरानी फाइल, कुछ तस्वीरें और एक रिपोर्ट। रिपोर्ट में नाम अलग है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयान कर रही हैं। विक्रांत के दिमाग में सवाल गूंज रहे हैं। अगर मन्नत सही है तो ये कागज झूठे क्यों लग रहे हैं? और अगर ये कागज सही है तो मन्नत किस खेल में लगी है? उसका भरोसा डगमगाने लगा है। मन्नत अकेले अपने कमरे में बैठी है। वो हर बात को जोड़ने की कोशिश कर रही है। उसे याद आता है वो पल जब उसने पहली बार ऐश्वर्या को करीब से देखा था। उस समय भी उसके दिल ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन तब उसके पास कोई सबूत नहीं था। अब हालात बदल चुके हैं। उसने विक्रांत की शर्त मान ली है, एक ऐसी शर्त जिसमें उसे चुप रहना होगा, बिना किसी को शक होने दिए सच्चाई तक पहुंचना होगा। अगर वो एक भी गलती करती है तो सब कुछ बिखर सकता है। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, सच जानना है तो आज रात पुराने गेस्ट हाउस आओ, अकेली। मन्नत का दिल धड़क उठता है। ये जाल भी हो सकता है, लेकिन शायद यही उसका पहला पक्का सबूत भी बन सकता है। क्या उसे जाना चाहिए? अगर ये किसी की साजिश है तो। लेकिन अगर वो नहीं गई तो शायद सच हमेशा के लिए दब जाएगा।
उधर ऐश्वर्या राय सिंह आईने के सामने खड़ी है। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान है, लेकिन आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास, जैसे उसे पता हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो धीरे से कहती है, सच सबके सामने लाने की कोशिश मत करना मन्नत, वरना तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। क्या उसे सब कुछ पता चल चुका है? क्या वो मन्नत की हर चाल पर नजर रखे हुए हैं? रात गहराने लगती है। हवाओं की आवाज खिड़कियों से टकरा रही है। मन्नत हिम्मत जुटाती है और गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ती है। हर कदम के साथ उसका डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ते जा रहे हैं। दरवाजा आधा खुला है, अंदर अंधेरा है और माहौल में अजीब सी खामोशी। वो धीरे से अंदर जाती है, तभी पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है। मन्नत चौंक जाती है। अचानक लाइट जलती है। सामने एक टेबल पर कुछ दस्तावेज रखे हैं और एक लिफाफा। वो कांपते हाथों से लिफाफा खोलती है। अंदर एक पुरानी तस्वीर है जिसमें ऐश्वर्या राय सिंह किसी और नाम से पहचानी जा रही है। तस्वीर के पीछे लिखा है, असली चेहरा। मन्नत की आंखें फैल जाती हैं। क्या यही वो सबूत है जिसका उसे इंतजार था? लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, इतनी जल्दी खुश मत हो मन्नत। वो मुड़ती है और सामने खड़ा है विक्रांत। उसकी आंखों में गुस्सा है और हाथ में वही रिपोर्ट। वो कहता है, तुम सच ढूंढ रही हो या नया झूठ बना रही हो? मन्नत स्तब्ध रह जाती है। क्या विक्रांत को लगता है कि वो साजिश कर रही है, या फिर किसी ने जानबूझकर उसे यहां बुलाया ताकि दोनों के बीच गलतफहमी बढ़े? अब हालात और भी उलझ चुके हैं। एक तरफ सबूत है, दूसरी तरफ भरोसा। अगर मन्नत अभी सच नहीं बताएगी तो शायद विक्रांत हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा। लेकिन अगर उसने जल्दबाजी की तो खेल उसके हाथ से निकल सकता है। क्या मन्नत विक्रांत को सच पर यकीन दिला पाएगी, या फिर ऐश्वर्या राय सिंह की चाल दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देगी? गेस्ट हाउस की उस घुटन भरी खामोशी में अब 3 दिल तेजी से धड़क रहे थे। मन्नत की आंखों में हैरानी थी, विक्रांत की आंखों में गुस्सा, और हवा में फैला था अविश्वास। विक्रांत ने वो रिपोर्ट मन्नत के सामने लहराई और कठोर आवाज में कहा, ये सब क्या है? हर सबूत तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा है। मन्नत के लिए ये पल किसी झटके से कम नहीं था। जिसे वो सच दिखाना चाहती थी, वही आज उस पर शक कर रहा था। मन्नत ने खुद को संभालते हुए कहा, ये सब किसी की साजिश है विक्रांत, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन विक्रांत के मन में पहले से ही शंका का बीज बोया जा चुका था। उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया, सच सिर्फ आंखों में नहीं होता मन्नत, कभी कभी कागज भी झूठ नहीं बोलते। ये सुनकर मन्नत को पहली बार लगा कि शायद वो विक्रांत को खो रही है। उसी वक्त गेस्ट हाउस की ऊपर वाली मंजिल से किसी के कदमों की आवाज आती है। दोनों चौंक कर ऊपर देखते हैं। कौन हो सकता है वहां? क्या कोई उन्हें देख रहा था? मन्नत बिना डरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। विक्रांत भी उसके पीछे जाता है। ऊपर एक कमरा आधा खुला है। दरवाजा हवा से हिल रहा है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, वहां एक पुराना लैपटॉप रखा है और स्क्रीन पर रुका हुआ एक वीडियो। मन्नत कांपते हाथों से वीडियो चलाती है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कोई व्यक्ति फाइलों में हेरफेर कर रहा है। तारीख वही है जिस दिन रिपोर्ट तैयार हुई थी, और कैमरे में कैद चेहरा धुंधला जरूर है, लेकिन पहचानना मुश्किल नहीं। वो ऐश्वर्या राय सिंह की पर्सनल असिस्टेंट है। मन्नत की सांसें तेज हो जाती हैं। इसका मतलब साफ है, रिपोर्ट बदली गई है। किसी ने जानबूझकर सबूतों के साथ खेल किया है। विक्रांत की आंखों में अब गुस्से की जगह हैरानी है। वो समझने लगता है कि शायद मन्नत सच कह रही थी। लेकिन तभी वीडियो अचानक बंद हो जाता है। स्क्रीन पर एक मैसेज उभरता है, सच जानना इतना आसान नहीं। और उसी पल पूरे गेस्ट हाउस की लाइट चली जाती है। अंधेरा और सन्नाटा। नीचे से दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आती है। लगता है जैसे कोई भागा हो। विक्रांत तुरंत नीचे दौड़ता है, लेकिन बाहर सिर्फ खाली सड़क है। कोई नजर नहीं आता। अब सवाल और गहरा हो चुका है। अगर ऐश्वर्या की असिस्टेंट शामिल है, तो क्या ऐश्वर्या खुद भी इस खेल का हिस्सा है, या फिर कोई और है जो सबको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहा है? मन्नत के मन में अब डर नहीं, बल्कि एक नया आत्मविश्वास है। उसने विक्रांत की तरफ देखा और कहा, मैंने कहा था ना, चेहरा धोखा दे सकता है, लेकिन आंखें नहीं। और अब सच खुद सामने आ रहा है। विक्रांत कुछ पल चुप रहता है। उसे एहसास होने लगता है कि उसने जल्दबाजी में मन्नत पर शक किया। लेकिन अभी भी तस्वीर पूरी साफ नहीं है। अगली सुबह घर में तूफान आने वाला है, क्योंकि मन्नत ने फैसला कर लिया है। वो ये वीडियो सबके सामने चलाएगी, पूरे परिवार के सामने।
लेकिन उसे नहीं पता कि उसके इस कदम से कौन सा विस्फोट होने वाला है। क्या सच सामने आएगा या फिर कोई आखिरी चाल चलकर इस सबूत को भी मिटा देगा? उधर ऐश्वर्या राय सिंह अपने कमरे में बैठी फोन पर किसी से कह रही है, अब वक्त आ गया है आखिरी वार का। उसकी आवाज में घबराहट नहीं, बल्कि ठंडा आत्मविश्वास है। क्या उसके पास अभी भी कोई ऐसा पत्ता है जो पूरा खेल पलट सकता है? अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। भरोसा, रिश्ते और सच्चाई सब दांव पर हैं। क्या मन्नत सच को जीत दिला पाएगी या फिर ऐश्वर्या की आखिरी चाल सब कुछ खत्म कर देगी? सुबह का माहौल बिल्कुल अलग था। घर में वही लोग थे, वही दीवारें थीं, लेकिन हवा में बेचैनी घुल चुकी थी। मन्नत ने सबको हॉल में इकट्ठा किया। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ सच दिखाने का हौसला था। विक्रांत भी उसके साथ खड़ा था, हालांकि उसके चेहरे पर अब भी चिंता साफ दिख रही थी। ऐश्वर्या राय सिंह सोफे पर बैठी थीं, हमेशा की तरह शांत, जैसे उन्हें किसी बात का डर ही न हो। मन्नत ने बिना कुछ कहे लैपटॉप चालू किया। वीडियो स्क्रीन पर चलने लगा, सबकी सांसें थम गईं। वीडियो में साफ दिख रहा था कि रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई थी। ऐश्वर्या की पर्सनल असिस्टेंट फाइल बदल रही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। परिवार के हर सदस्य की नज़र ऐश्वर्या पर टिक गई। कुछ पल के लिए उनकी मुस्कान गायब हो गई, लेकिन फिर उन्होंने ताली बजाते हुए कहा, बहुत अच्छा मन्नत, लेकिन अधूरा सच भी झूठ जितना ही खतरनाक होता है। इतना कहते ही उन्होंने रिमोट दबाया। स्क्रीन पर दूसरा वीडियो चल पड़ा। इस बार वीडियो में दिख रहा था कि मन्नत रात में गेस्ट हाउस में अकेले जाती है। एंगल ऐसा था कि जैसे वो खुद किसी साजिश में शामिल हो। परिवार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। विक्रांत की आंखों में फिर से शक की परछाई लौट आई। क्या ये सब एक प्लान था? क्या मन्नत सच में खेल खेल रही थी? मन्नत ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि ये आखिरी बार है। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, सच आधा नहीं होता, पूरा होता है। उसने अपना फोन निकाला और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डिंग में ऐश्वर्या की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, रिपोर्ट बदल दो और इल्जाम मन्नत पर आना चाहिए। कमरे में जैसे बम फट गया हो। अब कोई शक नहीं बचा था। ऐश्वर्या का चेहरा पहली बार फीका पड़ा। उनकी आंखों में वही सच्चाई झलक रही थी जिसे मन्नत ने पहले दिन पहचान लिया था। अब उनका नकाब उतर चुका था। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। मन्नत ने पहले ही सबूत सौंप दिए थे। आज शिव पार्वती के विवाह के दिन सच और विश्वास की जीत हो चुकी थी। विक्रांत धीरे धीरे मन्नत के पास आया। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने कहा, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मन्नत की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब सच सामने आता है। ऐश्वर्या राय सिंह को पुलिस अपने साथ ले गई। परिवार ने राहत की सांस ली। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने सबको एक सबक दे दिया। चेहरा चाहे कितना भी मासूम क्यों न हो, आंखें सच छुपा नहीं सकती। और जब इरादे साफ हों तो साजिशें ज्यादा देर टिक नहीं पाती। घर में फिर से शांति लौट आई, लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं था। अब वहां अंधविश्वास नहीं, बल्कि सच्चाई पर भरोसा था। मन्नत ने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा। शायद आज सच में शिव और पार्वती का आशीर्वाद उसके साथ था। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई, या फिर किसी और कोने में अभी भी कोई राज छुपा है जो सही समय का इंतजार कर रहा है? क्योंकि इस कहानी ने साबित कर दिया, सच देर से आता है, लेकिन जब आता है तो सब कुछ बदल देता है।